मुंबई में बिहारियों की रक्षा और मान सम्मान और अधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी अनंत है, उन वीर योद्धा के तेजस्वी, जुझारू, समाजसेवी पुत्र शशांक बलवंत हैं। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिनके पिता ने मुंबई में एक दौर था जिस दौर में बिहारियों को गाली दिया जाता था, मारपीट की जाती थी और उसे मुंबई से भगाया जाता था। उस स्थिति में बिहारियों के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, लेकिन मिथिला का एक लाल, सीतामढ़ी का एक लाल, रीगा का एक लाल मुंबई में बिहारियों के साथ खड़ा हुआ और बिहारियों को मुंबई में बिहार का गौरव वापस दिलवाया, बिहारियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। शशांक बलवंत मिश्रा जी के पुत्र हैं और हम आपको बता दें कि एक दौर था बिहार में और सीतामढ़ी जिला में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता था, और उस दौर में बलवंत मिश्रा जी मुंबई से बिहार आए, बिहार से सीतामढ़ी आए और सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए बहुत काम किए और पार्टी को मजबूत किए। लेकिन पार्टी से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान उन्हें नहीं मिला, और आज उन्हीं के पुत्र शशांक बलवंत मिश्रा जी चिराग पासवान जी के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इनके पिता का जो सपना था मिथिला के लोगों के लिए, सीतामढ़ी के लोगों के लिए, रीगा के लोगों के लिए, वह सपना या साकार करेंगे और निश्चित रूप से विधानसभा ही नहीं पूरे मिथिला के नेता बने, बिहार के नेता बने। थोड़ा दो शब्द इनके पिताजी के बारे में इनसे हम जानते हैं, आप भी देखिए और इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। सर, अपने पिताजी के बारे में कुछ बोल दीजिए। जिस तरह आप बताएं कि उस समय में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो खुल के सपोर्ट करे, तो उस समय में मुझे याद है कि मेरे पिताजी और शत्रुघ्न सिन्हा जी जो अभिनेता थे हैं भी, और मेरे पिताजी और शत्रुघ्न सिन्हा जी एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। मेरे पिताजी कैशियर बने। कैलाशपति मिश्रा जी का आशीर्वाद उनके पास था, और वो जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया तरीका से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किए, विभिन्न पदों पे रहे, चाहे गिरिराज जी हो, मंगल पांडे जी हो, नंद किशोर यादव जी हो, वो अभी भी बहुत रिगार्ड करते हैं। सिर्फ मेरे पिताजी को ही नहीं, हम भी जाते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय हमको याद है कि कुछ 2 रुपया में सदस्य बने थे शत्रुघ्न सिन्हा जी और मेरे पिताजी, और बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह काम किए। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी, शरद कुलकर्णी जी, ऐसे लोग उनको, एक बिहारी होते हुए वो महाराष्ट्र के थे, मेरे पिताजी बिहारी थे, वैसे लोगों को उन्होंने मदद किया। और हमेशा जब संघर्ष करते थे तो वो मदद करते थे मेरे पिताजी को। और एक और नाम था हुकुम नारायण यादव जी, जो मधुबनी के थे, विभिन्न पदों पे रहे हैं। मुझे लगता है कि हर बार सांसद तो बनते ही रहे, सीतामढ़ी से भी बने थे, और मंत्री भी, कपड़ा मंत्री भी रहे हुए हैं, कृषि मंत्री भी रहे हुए हैं, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री थे। तो उनके साथ भी बड़ा मधुर संबंध था। वही किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इनको बनाए हुए थे, और वही व्यक्ति थे जो गोपीनाथ मुंडे से मेरे पिताजी को परिचय करवाए और बोले कि हमारे बिहार के लाल है, आज महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो ये आपके दायित्व है, आपके संरक्षण में इनको रहना है, तो आप इसका ख्याल रखिए इनका। और तभी बिहार प्रवासी संगठन बनी और हमेशा बिहारियों के लिए आवाज उठाएं। और ये सर बोलने का नहीं है, मैं तो आपको कुछ कटिंग्स दे दूंगा, कटिंग्स तो बहुत है जो महाराष्ट्र में, आप अगर वो वीडियो डालिएगा तो उस कटिंग्स का मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, वो आप उसमें जरूर डालिए, क्योंकि किस तरह से वहाँ लोग बिहारी और उत्तर भारतीय लोग को गाली दिया करते थे और संघर्ष किया करते थे, उसको मारा पीटा जाता था, मार दिया जाता था।
भेज दिया जाता था, इस तरह से था उस समय में। और उस समय में मेरे पिताजी पुलिस स्टेशन को घेरना हुआ, आंदोलन हुआ, कोई मोर्चा ही निकालना है तो करते थे। और वहाँ पे बहुत संघर्ष, मतलब कोई हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं थे, जीरो से हीरो जिसको बोलते हैं बनते हैं, वो डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी रहे। और हम लोग तो सोचते हैं कि उनका जितना उन्होंने संघर्ष किया है उसका अगर थोड़ा भी हम लोग कर ले तो हम लोग का जीवन सुधर जाएगा। और बस उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं वही प्रेरणा मिला है। पर कितना कुछ है, तो खून तो बिहार का ही है। मुझे लोग, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप शशांक जी अब तो बॉम्बे में रहे हैं, बॉम्बे में आपका जन्म हुआ, पढ़ाई हुआ, तो आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं। तब हम रिप्लाई करते कि खून तो वही है, जो भाषा आप बोलते हैं वो भी हम बोलते हैं। तो वो उन लोग बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे बोलते। तो हम बोलते हैं उनको कि जो तोरा भाषा आवे छो वो भाषा हमरो भैया, हमार संस्कार ना बदल लगा, हमार पिताजी जड़ मजबूत कैले रहलन और हमरा ये भाषा अवैया और यहीं पे हमरा गर्व भी है। मुझे मराठी भी आती है, मराठी भी मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। मुझे आप इंग्लिश बोलिए तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलता हूँ। तो मेन बात यह है कि मेरी जड़ मजबूत है, मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में पता है। सीता माँ के धरती से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, खून कभी नहीं बदलता है। तो रीगा के लिए जो डेवलपमेंट करना है, सीतामढ़ी के लिए करना है, तो वो तो है ही। मेरे पिताजी का जन्म भूमि वो रहा, बिहार रहा, रीगा रहा, सीतामढ़ी रहा, कर्म भूमि महाराष्ट्र रहा, पर हमेशा वो रीगा के लिए आवाज उठाए, सीतामढ़ी के लिए आवाज उठाए। अब आप देखिए कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मेरा जन्मभूमि महाराष्ट्र रहा और देखिए मेरा कर्म भूमि हो गया है रीगा। तो जो नियत में है, जो भगवान का फैसला है, उसको स्वीकार करते हैं। पिताजी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग काम कर रहे हैं और रीगा के लिए तत्पर हैं। 12 बजे भी बोलिएगा तो 12 बजे भी उपलब्ध है। हमारी टीम शशांक है वो भी उपलब्ध है। आज तक कोई विधायक का कार्यालय आप नहीं देखे होंगे क्षेत्र में। जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस समय होता है, तो उन लोग विभिन्न जगह पे वो अपना ऑफिस खोलते हैं। उसके बाद जीतने के बाद अगर उनसे मिलना है तो उनको फोन कीजिए, डेरा पे पहुंचिए, यही ना सिस्टम है सर। पर हम ना अभी कोई पद पे है, ना विधायक है, ना एमपी है, कुछ नहीं है हम। पर हम अपने क्षेत्र में आपका अपना कार्यालय करके 2 मंजिला हमारा कॉमर्स, मतलब मेरा खुद का प्रॉपर्टी को हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवा प्रकोष्ठ के तरफ से उनको ऑफिस बनाए हैं, जिसका नाम है आपका अपना कार्यालय। आपका अपना कार्यालय का मतलब है कि वो हमारा नहीं है, वो आपकी है, आम जनता का है, आम जनता का है। तो आप हम रहें या नहीं रहें, हमारी वहाँ टीम बैठी हुई है, आप अपनी समस्या लेके जाइए और काम करवाइए। तो अभी तो हम कुछ है नहीं, तब हम ये सब चीज कर रहे हैं। अगर हम उसको भाड़ा पे लगाते तो 10,000 12,000 हमको मिलेगा, पर हम उसको ऐसे ही रखे हुए हैं कि नहीं, वो लोगों के लिए होना चाहिए। तो अभी हम कुछ नहीं है, तब हम इतना कर रहे हैं। अगर हमको कल होके अगर मेरे नेता विश्वास करते हैं रीगा के लिए या कहीं के लिए भी, या नहीं भी करते हैं, पर रीगा मेरा प्राथमिकता है। रीगा में जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ आगे भी करता रहूंगा। अभी कुछ नहीं है तो थोड़ा कठिन होता है, पर कर लेते हैं। हमारे जितने भी अधिकारी है उनको रिक्वेस्ट मोड में कराना पड़ता है कि सर ये हमारा गांव का है, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे ये हैं, तो हम लोग काम करवाते हैं। अगर उसी तरह अगर पद हो जाता है तो थोड़ा उसको रफ्तार मिलता है, पर उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर काम होगा तो 100, अगर मेरे पास कोई काम अगर सही काम है तो 100% उसको होना है, वो तय है और हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। प्रशासनिक लोग चाहे एसपी साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, सब कॉपरेट करते हैं। हम लोग का व्यवहार ही वैसा है कि कॉपरेट करना ही है और सही काम रहता है तो क्यों नहीं करेंगे, जब जनता के ही सेवा के लिए आप लोग आए हैं। तो इसी तरह इन्हीं से प्रेरणा मिला है पिताजी से और काम कर रहे हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल नमो मुस्ताक अरे नहीं सर, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत आप आभार, हमको बहुत मौका दिए, धन्यवाद। आप हमको मौका दिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चैनल के तमाम दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सामाजिक
काम कर रहे हैं, समस्याओं को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा काम आप करते रहिए। आपका चैनल और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और हम लोग हमेशा से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। हम भी तहे दिल से कामना करते हैं कि आप रीगा ही नहीं, सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे मिथिला के समाज सेवी बने, नेता बने, पूरे मिथिला आपके दिल में हो और मिथिला के लोगों के दिल में आप हो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।